मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जबलपुर पहुंचे और पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक बड़ा बयान आज सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार नहीं, निजी व्यवसाय चला रही है। इस बिजनेस में पार्टनरशिप शिवराज सिंह चौहान और नए शेयर होल्डर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। रेत का ठेका इनके पास, माइनिंग इनके पास। पनागर से भाजपा विधायक इंदु तिवारी गरीबों से मिलने वाला पीडीएस अनाज की कालाबाजारी कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने 10 साल सीएम रहते एक भी भाजपा कार्यकर्ता को परेशान नहीं किया है। 2003 से लेकर आज तक केवल नवंबर 2018 से मार्च 2020 15 महीने छोड़कर मध्य प्रदेश सरकार प्रशासन नहीं कर रही है, शासन नहीं चला रही है, निजी व्यवसाय कर रही है। निजी व्यवसाय किन लोगों का है? पार्टनरशिप कंपनी किसकी है? शिवराज सिंह चौहान और उसका मंत्रिमंडल। और इस कंपनी में कुछ नए शेयर खरीदने वाले आ गए हैं जिन्हें महाराज भाजपा कहा जाता है। और दलाल किस्म के भाजपा के नेता, भाजपा का मंत्रिमंडल और बेईमान भ्रष्ट नियमों को तोड़कर भाजपा को समर्थन करने वाले सरकारी अधिकारी कर्मचारी, इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी व्यवसाय कर रही है। रेत का ठेका उनके पास, मायनिंग में गड़बड़ उनकी। जबलपुर के पनागर के माननीय विधायक इंदु तिवारी जी का पीडीएस का पूरा व्यवसाय, गरीबों को मिलने वाला अनाज 50 से 60% जो है बाजार में बिक रहा है। एक शब्द उसके बारे में ना तो मीडिया छाप रहा है, ना कोई उनके बारे में कुछ कह रहा है। पूरे प्रदेश में खुरई के भूपेंद्र सिंह, सुर्की के महाराज भाजपा, गोविंद सिंह, गढ़ाकोटा में माननीय मंत्री जी, और इस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। झूठे केस बनाए जा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है। अरे 151 के अंदर भी 4-4, 5-5 दिन जेल भोग के आए हैं। आज पूरे प्रदेश में ड्रग माफिया, माइनिंग माफिया, पीडीएस माफिया और अब इलीगल बेटिंग माफिया भी चालू हो गया है। 2 प्रमुख केंद्र बन गए हैं इलीगल बेटिंग के, एक दतिया और एक कटनी। और कटनी के लीगल माफिया, बेटिंग माफिया का व्यवसाय दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, दुबई से काम कर चल रहा है। गुजरात की पुलिस ढूंढ रही है, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस शांत है। उनका भी क्या हिस्सा है? कटनी के एसपी साहब से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप इलीगल बेटिंग के मामले में क्या गुजरात पुलिस से उनके पास कोई सूचना आई है? मैं पूछना चाहता हूं, अगर आई है तो आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या आपका भी उसमें इलीगल बेटिंग में हिस्सा है? साथियों, आज पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री केवल नाटक नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। कहीं ढोल बजाएंगे, कहीं नाचेंगे, कहीं बच्चे को गोद में उठा लेंगे। 20 साल तक बहनों की याद नहीं आई। चुनाव आया सो लाडली बहना आ गई और
भाजपा के मेंबर पार्लियामेंट खंडवा के वो खुलेआम कह रहे हैं कि कहा भाजपा में वोट दो, नहीं तो तुमको 1,000 रुपए माहवार मिलना बंद हो जाएंगे। यार चालू हुआ नहीं और मिलना बंद हो जाएंगे, यानी कि ये स्पष्ट तौर पे हमारे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। उन पर केस दर्ज क्यों ना किया जाए, उन पर कार्रवाई क्यों ना की जाए। खुलेआम प्रधानमंत्री इस देश के कह रहे हैं बजरंगबली का नाम लेके बटन दबाओ। क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है? क्या ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन नहीं है? उन पर मुकदमा कार्रवाई का दायर क्यों नहीं हुआ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया माननीय, उनसे मैं पूछना चाहता हूं सदस्यों से, अरे सोनिया जी ने जो बात कही है कर्नाटका के बारे में, सॉवरेन को बात शब्द को लेकर बात हुई, अरे बाबा साहब अंबेडकर का 1949 का एच.वी. कामत साहब के क्वेश्चन के बारे में रिप्लाई सुन लीजिए कि हर राज्यों को अपने कानून बनाने का सॉवरेन अधिकार है। उस बात को लेकर कह दिया कि टुकड़े टुकड़े हो रहे और आप उनको नोटिस दे रहे हैं। माननीय चुनाव आयोग से मैं पूछना चाहता हूं, जब खुलेआम प्राइम मिनिस्टर बजरंगबली के नाम से वोट मांग रहा है चुनाव में, आपने उनको नोटिस क्यों नहीं दिया? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? उन पर मुकदमा दायर क्यों नहीं किया? वहीं कटनी के इलीगल बैटिंग माफिया दुबई से जुड़ा हुआ है। इसमें कटनी पुलिस की क्या भूमिका है? आज की डेट में सीएम नाटक नौटंकी के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उन्हें 20 सालों में बहनों की याद नहीं आई। चुनाव आते ही भाजपा को बहनों की याद आ गई। चुनाव में बजरंगबली का इस्तेमाल मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। चुनाव आयोग बजरंगबली के नाम से वोट मांगने पर पीएम को नोटिस क्यों नहीं दे रहा? उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या सिर्फ कानून सोनिया गांधी पर ही लागू करने के लिए है? जितनी उपेक्षा जबलपुर की हुई है कहीं और नहीं हुई है। अजय बिश्नोई भाजपा के साथ नहीं है, वो नाराज कार्यकर्ता है। आदिवासी बच्चों को जबरन हॉस्टल खाली कराया जा रहा है। किसानों की नहीं, केवल शिवराज की खेती 10 गुनी है। शिवराज जब हमीदिया में पढ़ते थे तब उनके लिए भोजन और कपड़े की व्यवस्था हम करते थे। इतना पैसा कहां से आया? जवाब दे सीएम। कहा कि पोस्टिंग के लिए सीएम हाउस से फोन जाता है। 10 सालों में मैंने एसपी कलेक्टर से पैसे नहीं लिए। शिवराज जी, जब आप हमीदिया कॉलेज में पढ़ते थे तो आपके भोजन की और वस्त्रों की व्यवस्था हम लोग करते थे। अब आपके चुनाव के समय जो दिया गया आपका वेल्थ स्टेटमेंट है, उस वेल्थ स्टेटमेंट में आपकी 9.5 करोड़ की संपत्ति का जिक्र है। ये बताइए 9.5 करोड़ आए कहां से? क्या डंपर कांड से आए? क्या व्यापम से आए? क्या ई टेंडरिंग से आए? काहे से आए? और हालात ये हैं कि खुलेआम लूट मची हुई है। कलेक्टरों से पोस्टिंग का पैसा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास से फोन जाता है, कौन सी पोस्टिंग चाहिए बताओ, मेन्यू कार्ड लगा हुआ है, कौन से कमाऊ पोस्टिंग्स हैं। इतना भ्रष्टाचार हमने अपने जीवन काल में नहीं देखा। 10 साल तक एक भी जिला कलेक्टर या प्रशासकीय अधिकारी कह दे कि दिग्विजय सिंह ने कलेक्टर, एसपी या किसी बड़े अधिकारी से ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया हो। क्या हो रहा है ये? और आप लोग सब चुप बैठे, सांप सूंघ गया मीडिया को। इतना क्या दब रहे हो यार? विज्ञापन तो मिलेंगे, मिलते रहे। आपको क्या मिल रहा है? उसमें भी तो कमीशन खाते हैं पीआर, पब्लिक रिलेशन के डिपार्टमेंट। हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। सनातन धर्म के आयोजन में क्या नारा लगता है? धर्म की अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का, ये सनातन धर्म है। हिंदुत्व में ये नहीं है। हिंदुत्व में ये है कि जो हमारी बात नहीं माने उसको डंडा मारो।
उसका घर तोड़ दो, उससे पैसे खा जाओ। ये और क्यों आप भूल जाते हो, आपके पड़ोस में बजरंग दल के नेता श्री बलराम सिंह सतना के आईएसआई के लिए पाकिस्तानी एजेंसी के से पैसा लेकर जासूसी करते पकड़े गए, और 20 लोग उनके साथ और थे। ध्रुव सक्सेना भोपाल का, आईटी का अध्यक्ष भोपाल का, आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे थे, और अभी एक पकड़े गए डीआरडीओ के अधिकारी जो सावरकर जी को के शिष्य हुआ मानते थे अपने आप को, पाकिस्तानी एजेंसी के लिए जासूसी कर रहे थे। मेरी घोर आपत्ति इस बात की है कि शिवराज सिंह चौहान ने इन लोगों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों नहीं लगाया? उनको जमानत कैसे होने दी? हाई कोर्ट की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जमानत के खिलाफ अपील क्यों नहीं की गई? क्योंकि आप आरोप लगा रहा हूं शिवराज सिंह चौहान आप पर कि आपकी मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा था। मुझे देशद्रोही कहते हैं, गिरफ्तार करो अगर तुम में साहस है, और मैं देशद्रोही हूं गिरफ्तार करो, और नहीं हो तो माफी मांगो। जिला कांग्रेस। अब मुझे तो दुख इस बात का है कि भाजपा और नरेंद्र मोदी जी बजरंगबली की तुलना बजरंग दल से कर रहे हैं। ये गुंडों की जमात जो कि जबलपुर के जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर आके घुस के गुंडागर्दी करती है, उसको आप बजरंगबली के साथ तुलना कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। माफी मांगो। एक बात सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी संविधान से चलती है, नियम से चलती है, कानून से चलती है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, डायरेक्शन है। कोई भी नफरत फैलाने वाला बयान कोई देता है, चाहे कोई धर्म का हो, उसके खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए। हम उस पर कायम हैं।